द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और नई नॉलेज ग्रहण करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से फनी वीडियो से। मतलब कभी कभी कोई लोग इतने नेगेटिव होते हैं, दे विल ऑलवेज से नो, ये तो क्या क्या मतलब, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस। तो चलिए सुनते हैं, जस्ट फॉर फन देखते हैं। मतलब आप कभी ऐसा नेगेटिव मत बनिएगा, बी पॉजिटिव एवरीवेयर। सो लेट लिसन टू एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। फाइनली यार, गाड़ी बुक कर ली मैंने। क्या फ़ायदा, 6 महीने बाद आएगी गाड़ी। अच्छा ये छोड़, एंगेजमेंट हो गई मेरी। क्या फ़ायदा, डिवोर्स से भी तो हो रही हैं आजकल। अच्छा सुन ना, मेरी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, पैकेज भी बहुत अच्छा है। आजकल कंपनियां धड़ल्ले से बंद हो रही हैं, क्या फ़ायदा। यार क्या मौसम हो रहा है यार, आज मज़ा आ गया। क्या फ़ायदा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौत करीब है। सोच रहा हूँ जापान निकल जाऊँ। बहुत भूकंप आते हैं वहाँ पर। कोई नहीं, मॉरिशस भी तो ऑप्शन है। वहाँ कौन सा सुनामी से बच जाएगा। सब कुछ छोड़ो यार, तुम्हें पता है जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था ना, मेरे पापा जीत गए यार। तुम भी तो 2 भाई हो, आजकल भाई भाई मार देते हैं 50 रुपए के लिए। मर के भी क्या फ़ायदा हुआ, नरक में जलना ही तो है। यूट्यूब पे एक चैनल है प्रेरणा, तो बहुत सी छोटी छोटी कहानियाँ प्रेरणादायक इसमें आप देख सकते हैं इस चैनल पे, जो आपको जीवन में काफ़ी प्रेरणा देंगी। तो ये जो अभी जो आप देख रहे हैं, वैसे तो बड़ी मतलब सिंपल सी चीज़ है कि भाई एक वैज्ञानिक जो है तरह तरह प्रयोग करता है, वो अपनी भाषा में समझता है। लेकिन कोई भी लाइफ में आप काम करें, सोच समझ के करें। हर एक का अलग अलग नज़रिया होता है। कोई कहे कि भाई आप ऐसा करो, तो ये करने से पहले आपको सोचना है कि हमको क्या करना है। चलिए देखते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसे कहा गया कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। क्या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में 2 घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। हमेशा समझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ और उनकी सीख कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आप अपने सुझाव भी लिखिए जिससे हम और बेहतर करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। शिव खेरा का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। बड़े अच्छे मोटिवेटर भी हैं, सिखाने वाले भी हैं और बहुत नाम है उनका। तो यूट्यूब पे उनका भी चैनल है, उसी पे से हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी जो सलाहें हैं आप ध्यान से सुनिए। और कुछ लोग जो कुछ करते हैं हटके, वो हटके उनका तरीका हटके काम करने का होता है। वहाँ से स्टार्ट करके बहुत सी सलाहें उन्होंने दी हैं। तो लेट अस लिसन टू दिस एंड लिसन एंड व्यू दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड लेट अस लर्न समथिंग। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हमको एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोरे लगता है। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान में यह 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है, और वह है चरित्र, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास, तहजीब, साहस। सही नजरिया की बिना कामयाबी व्यर्थ होती है। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और असह्यता की बजाय सद्गुण को चुनता है तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूं। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें, और प्राणता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे चाहें। सफल लोग अपने काम से कंपटीशन करते हैं। वे खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आंकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछे कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग 2 तरह के होते हैं। पहले जो करते तो हैं पर सोचते नहीं। दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलना। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है,
पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। जब हालत बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। यह लोग काम को अंजाम देते हैं, यह लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं, यह लोग अचरज करते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। किसी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयारी से ही मिलती है। बाधा जितनी बड़ी होगी, अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ में है? अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। अच्छे मां बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाई नहीं होती। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है, वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमजोर होते हैं, पर लफ्ज तीखे और कठोर। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं, बल्कि लगन देती है। अब में से हर एक ने वॉरेन बफेट का नाम खूब सुना होगा, जो बहुत दुनिया के धनिक लोगों में से एक हैं और इतने ही बड़े दानी भी हैं वो। तो अब तो बड़ी एज हो गई है उनकी, तो उनकी कुछ सलाहें सुनने में अच्छा लगता है। मतलब ये सब चीज़ें ऐसा है, गुजराती में कहते हैं कि होशियार आदमी वो होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो आपको यूट्यूब पे बहुत से लोगों के अनुभव आपको सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए और उन पर अमल कीजिए। सो लेट्स लिसन टू वॉरेन बफेट। आज कोई छाया में बैठा है,
क्योंकि बहुत समय पहले किसी ने एक पेड़ लगाया था। आदत की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इतनी भारी ना हो जाएं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके। प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे नष्ट करने में 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचें तो आप चीजें अलग तरीके से करेंगे। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए। दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं, लेकिन इसका हिस्सा ना बने। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी 1 मिनट के लिए भी इस पर संदेह किया होगा। समय अद्भुत कंपनियों का मित्र है, औसत दर्जे की कंपनियों का शत्रु। नियम नंबर 1, कभी भी पैसा ना खोएं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। जब आप मेरी उम्र तक पहुंच जाएंगे तो आप वास्तव में जीवन में अपनी सफलता को इस बात से मापेंगे कि आप जिन लोगों से प्यार करना चाहते हैं उनमें से कितने लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। यदि आप जीवन में मेरी उम्र तक पहुंचते हैं और कोई भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है तो मुझे परवाह नहीं है कि आपका बैंक खाता कितना बड़ा है। आपका जीवन एक आपदा है। व्यापारिक दुनिया में रियर व्यू मिरर हमेशा विंडशील्ड की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि मैंने सही नायकों का चयन किया। एक्टिवली ट्रेड करने वाले संसाधनों को निवेशक नाम देना किसी ऐसे व्यक्ति को रोमांटिक कहने जैसा है जो बार बार वन नाइट स्टैंड में शामिल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विकृत मानवीय गुण हैं जो आसान चीजों को कठिन बनाना पसंद करते हैं। यदि खेल में पिछला इतिहास ही सब कुछ होता तो सबसे अमीर लोग लाइब्रेरियन होते। आज नगद राशि रखने वाले लोग सहज महसूस करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक भयानक दीर्घकालिक संपत्ति का विकल्प चुना है जो वस्तुतः कुछ भी भुगतान नहीं करती है और मूल्य में गिरावट निश्चित है। मैं कभी भी शेयर बाजार से पैसा कमाने का प्रयास नहीं करता। मैं इस धारणा पर खरीदारी करता हूं कि वे अगले दिन बाजार बंद कर सकते हैं और इसे 5 साल तक दोबारा नहीं खोलेंगे। यदि कोई व्यवसाय अच्छा चलता है तो स्टॉक अंततः उसका अनुसरण करता है। पब्लिक ओपिनियन विचार का विकल्प नहीं है। यदि आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने के इच्छुक नहीं हैं तो उसे 10 मिनट के लिए रखने के बारे में भी न सोचें।